सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता और परमात्मा की महानता, ईश्वर की महानता, इसके बारे में चर्चा करनी शुरू करेंगे। आज शरीर की नश्वरता की बात करते हैं। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य अव्यक्त से व्यक्त होता है, तो उसके बाद इसमें सुबह का सूर्य, फिर दोपहर आती है, प्रातःकाल, दोपहर, फिर सायंकाल और फिर रात्रि। फिर सूर्य व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाता है, दूसरे दिन फिर व्यक्त होता है सुबह। तो ये क्रम चलता रहता है। ऐसे ही शरीर भी माँ के उदर से अव्यक्त से बाहर आता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त से अव्यक्त होता है और फिर व्यक्त होकर उसकी एक अवस्था होती है, शिशु होता है, वो बचपन होता है, कोमल चमड़ी, और उसके बाद फिर बचपन के बाद बढ़ता है और जवानी की अवस्था को प्राप्त होता है। जवानी के बाद जैसे दोपहर है जवानी, और उसके बाद फिर इवनिंग शुरू होती है, जीवन की शाम, बुढ़ापे की तरफ चलता है। तो उसको हम कह सकते हैं वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो वो प्रौढ़ावस्था है। और उसके बाद फिर वृद्धावस्था है, फिर उसके बाद व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। ये शरीर की यात्रा ऐसी है, सभी शरीरों की यात्रा ऐसी है। सभी जो हमें दिखाई दे रहे हैं प्राणी, वो अव्यक्त से ही व्यक्त हुए हैं। प्राणी तो क्या, ये प्लांट लाइफ भी, ये भी अव्यक्त से ही व्यक्त होती है। बीज में वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान है, और वह धरती को जब बीज को बोते हैं, बीजते हैं, उसको पानी वगैरह, उसका जो जैसे बीज को उगाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, वो कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं, तो बीज में से फिर अंकुर निकलता है, वो अव्यक्त से व्यक्त होता है, फिर पौधा बनता है, फिर बड़ा होकर वो वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष भी एक ऐसी स्थिति आती है जब बूढ़ा होकर पककर फल देने के बाद फिर एक स्थिति आती है जब वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, गिर जाता है, और फिर जिस मिट्टी में से बना था उसी में मिल जाता है। ऐसे ही प्लांट लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो, चाहे मनुष्य की जीवन हो, वह सभी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसी को भगवान ने कहा है गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें मंत्र में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सभी प्राणी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं। इसके बारे में क्या शोक करना, जब सबका हाल ही ऐसा है, जब ये एक नियम है सृष्टि का, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ऐसे ही होता रहा है, ऐसे ही होता रहेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या इसमें बड़ी बात है। तो इसलिए तत्र का परिदेवना, इसके बारे में क्या शोक करना। तो सूर्य फिर दूसरे दिन निकलता है,
ऐसे ही फिर हमारा भी जन्म होता है शरीर का, फिर शरीर बनते हैं उसी से, जिसमें से बनते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, फिर उसी में से बनते हैं। तो इस प्रकार शरीर की नश्वरता सिद्ध होती है। और जब तक शरीर रहता है, जैसे गुड़ के आसपास मक्खियां लगी रहती हैं, तो शरीर को भी जब तक रहता है इसको बीमारियां घेरे रखती हैं। हर वक्त बीमारियों का हमला इस पर होता रहता है। और एक प्रतिरोधक जो इसकी क्षमता है, प्रतिरोध करने वाले जो इसमें तत्व हैं, वो बीमारियों से लड़ते रहते हैं। तो लड़ते लड़ते बीमारियां एक स्टेज पे हावी हो जाती हैं, या किसी बीमारी से या रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि शरीर आत्मा को रिटेन नहीं कर सकता। तो आत्मा जब जीर्ण शीर्ण हो जाता तो उसमें से निकल कर जीवात्मा दूसरे शरीर धारण करता है। पाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर उतार कर नए शरीर धारण कर लेती है। तो एक प्रोसेस है। और जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाड़ी में जब आदमी सवार होता है, टिकट मान लो उसने एक जगह से ए से बी तक की टिकट ली है, तो जब जैसे जैसे गाड़ी चलती जाती है तो उसकी उतरने की अवधि नज़दीक आती जाती है। गाड़ी में से उतरने की जो समय सीमा है वो नज़दीक आती जाती है। और अंत में जब उसकी टिकट वो उस स्थान तक पहुंचता जहां तक की टिकट है, तो फिर उसको उतरना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टिकट की अवधि ऐसी, जैसे हमारी आयु की अवधि भी ऐसे ही है। जब हम जितनी आयु लेकर आए हैं प्रारब्ध के अनुसार, जितनी आयु लेकर आए हैं, वो जब जन्म से मृत्यु तक वो अवधि है हमारी। और जहाँ जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, वो जो मौत का दिन है वो नज़दीक आता जाता है। शरीर को छोड़ने का समय नज़दीक आता जाता है, शरीर को धारण करने का समय दूर होता जाता है। और अंत में ये शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, क्योंकि अवधि समाप्त हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी शरीर जो हैं ये नश्वर हैं। तो क्या करना चाहिए? शरीर नश्वर हैं तो इनसे वो काम कर लेना चाहिए जिसको करने के लिए ये शरीर मिला है। वो क्या काम है? ये वो काम ऐसा नहीं है कि कमाना, खाना, दुकान पे जाना, फैक्ट्री में जाना, सिर्फ पेट भरने के लिए ही धंधा करते रहना, इतना ही जीवन का ये काम नहीं है इस जीवन का। ये जीवन बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्या? अमूल्य है, इसका कोई मूल नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर धन दौलत तो जैसे जैसे खर्च कर रहे हैं कम होती है और हम दोबारा कमा भी सकते हैं, लेकिन शरीर जब खर्च हो जाता है तो इसको दोबारा वो समय आ नहीं सकता। तो इसलिए इसको अमूल्य समझकर इससे वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए ये मिला है। ये सिर्फ खाना कमाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं मिला। पेट तो छोटे से छोटा जीव भी भर लेता है, चींटी भी पेट भर लेती है। एक बुक वॉर्म होता है जो दिखाई बड़ी मुश्किल से देता है, वो भी अपना पेट भरता है। 84 लाख योनियाँ कहते हैं, वो सभी अपना अपना पेट भरती हैं। तो आदमी का शरीर लेकर भी अगर पेट भरने की ही चिंता की तो फिर इसका मतलब आपने उसका महत्व नहीं जाना। नाना वेश बनावे मूर्ख, आंख हुए भी अंधा है, पेट भरने हित शोक करे, क्या यही तेरा एक धंधा है? पेट तो सब भर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना? इसके लिए ये जो मानव जीवन है ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके रहते हुए इससे वो आयाम हासिल करना चाहिए, उस अपनी असलियत को जानकर उस मकाम को टच करना चाहिए जो हम वास्तव में हैं। ये है मानव जीवन की सफलता। इसके बारे में
आगे चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तो मानव जीवन नश्वर है, ये तो सिद्ध हो गया। नश्वर है तो इसके साथ क्या करना चाहिए जिससे इसके मिलने का जो महत्व है उसको हम समझें और उसके अनुसार इससे वो काम कर लें जिसके लिए ये मिला है। योग करके हमें ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए जो दूसरे किसी योनि में प्राप्त नहीं होता। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये काम इस शरीर से करना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जिसको करके अंत समय में पछताना पड़े, और वो जरूर कर लेना चाहिए जिसको ना करके अंत समय में पछताना पड़े। तो इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही कि ये मानव शरीर दुर्लभ है और साथ ही नश्वर भी है। तो ये बिना किसी बात के ये बीतता ही जाएगा, आप रोक नहीं सकते इसके खर्च को, ये खर्च होता जाएगा। इसके खर्च होने को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस यात्रा को इसकी शरीर की यात्रा गर्भाधान से शमशान तक की है, ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन इस यात्रा को परिवर्तित किया जा रहा है, शरीर किया जा सकता है। यानी जीवन तो चलता जा रहा है, बीतेगा ही, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये बेकायदा ना जाए, जीवन बेकायदा ना बीते, बाकायदा बीते। बाकी चर्चा फिर करेंगे। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपके जीवन में जीवन का सही मोल जो है वो हासिल करने के लिए आपके जीवन में ऐसी प्रेरणा परमात्मा दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।